आज हम बाकी हनुमा सीजन 2 एपिसोड 1 स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाकी के पास एक सोल्जर उससे मिलने आता है। बाकी सोल्जर को घर लेके जाता है और पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हो। सोल्जर पूछता है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। बाकी कहता है, शायद आप मेरे पापा के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन एक टाइगर या फिर लायन भी हो सकता है। सोल्जर कहता है, नहीं, पूरे इतिहास में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। बाकी सोचता है और कहता है, टीरेक्स हो सकता है। सोल्जर बाकी को न्यूज़पेपर देता है जिस पे एक आदमी था। उससे देख सोल्जर कहता है, वो आदमी टीरेक्स से भी ज़्यादा ताकतवर है। सीन चेंज होता है और कुछ लोग एक गुफा में बर्फीली चीज़ को देख रहे थे जिसमें एक टीरेक्स प्रिजर्व्ड है। वो लोग दूसरी ओर देखते हैं तो पता चलता है वहाँ एक ह्यूमन भी था। वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि उस एरा में ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे। उसमें से एक कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये ह्यूमन 200 मिलियन साल से जमा हुआ है। सीन चेंज होता है और वो ह्यूमन के पास एक साइंटिस्ट था जो कहता है, हमारे हाथों बढ़िया चीज़ लगी है, हमें इसे गवर्नमेंट को नहीं बता सकते। ये 200 मिलियन साल से बर्फ़ में जमा हुआ था, हमें इस पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। उसमें से एक आदमी कहता है, क्या हमें इसे ज़िंदा करने वाले हैं। साइंटिस्ट कहता है, हाँ, ऐसा हो सकता है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर को बर्फ़ में प्रिजर्व जम्स मिले थे। उसने उन जम्स को नमक के पानी में रखा और उस देखते ही देखते 120 दिनों के बाद वो जम्स जिंदा हो गए। साइंटिस्ट कहता है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें भी नमक के पानी के अंदर उसे रखना पड़ेगा। अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस ह्यूमन को एक ग्लास टब में रखा गया है नमक के पानी में। वही खड़ा एक साइंटिस्ट कहता है, अगर ये आदमी ज़िंदा हो गया तो ये अब तक की बहुत बड़ी खोज होगी। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी कुछ खा रहा था। तभी उसे एक चीज़ याद आती है और वो भागता है और सोचता है, मैं पहला इंसान रहूँगा इस दुनिया में जो टीरेक्स का मांस खाएगा। अगले सीन में उस साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये आदमी मरने से पहले टीरेक्स का मांस खाया था। अगले सीन में डॉक्टर टीरेक्स का मांस लाता है और उसे पकाता है। टीरेक्स के मांस की खुशबू उस आदमी के पास जाती है और उसे होश आता है। इसे हम अभी पिकल कहेंगे। वो इतनी रोशनी पहली बार देखता है। उसे पता चलता है कि वो अभी अपने जगह पे नहीं है। पिकल उस खुशबू को फॉलो करता है। वो डॉक्टर मज़े से टीरेक्स का मांस खा रहा था, तभी पिकल उसके पीछे आ जाता है। वो डॉक्टर पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी होश उड़ जाता है। वो सोचता है कि ये इतने जल्दी जिंदा कैसे हो गया, ये मुझे मार देगा, मेरे ड्रॉवर में गन है। उतने में पिकल हाथ आगे बढ़ाता है और वो मीट खा लेता है। पिकल उस डॉक्टर को सूंघता है और आगे बढ़ता है। डॉक्टर गन बाहर निकालता है। पिकल को कुछ मिलता नहीं और वो गुस्सा करता है। वो डॉक्टर उस पर गन तानता है, लेकिन पिकल फुर्ती से उसके पीछे पहुंच जाता है। डॉक्टर डर के मारे गोलियां चलाता है, लेकिन पिकल को बस हल्की सी चोट आती है। पिकल वो गोलियां डॉक्टर पे फेंकता है। उनमें से गोली डॉक्टर के कंधे पे लगती है और खून बहना चालू हो जाता है। पिकल डॉक्टर पे हमला करता है। डॉक्टर जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन पिकल उसे पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। उतने में डॉक्टर समझ जाता है कि इसे भूख लगी है, तो वो उसे टीरेक्स के कमरे में ले जाता है और उसे वही बंद कर देता है। डॉक्टर पुलिस वालों को बुलाता है। साइंटिस्ट पूछता है, तुमने इतने पुलिस वालों को क्यों बुलाया। डॉक्टर कहता है, सर, आपको मालूम नहीं वो कितना ताकतवर है, ये पुलिस कुछ काम की नहीं, मिलिट्री को बुलाओ, मिलिट्री को। तभी एक ऑफिसर वहाँ आता और कहता है, सर, जिसे आप पिकल कहता है वो असल में बहुत ताकतवर है, तो उसे पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया है। साइंटिस्ट कहता है, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। तभी पिकल दीवार तोड़ के आता है। ये देख सब हैरान होता है। पिकल इतनी रोशनी देख घबरा जाता है, इसलिए वो सभी पुलिस गाड़ियों को फेंक देता है। थोड़ी देर बाद मिलिट्री वाले पहुंच जाते हैं और उनका कैप्टन पिकल को देख के कहता है, क्या ये है वो आदमी। कैप्टन एक सोल्जर को बुलाता है जिस पे एक मशीन होती है जो बहुत पावरफुल होती है। पिकल उस मशीन को देख समझ जाता है कि ये इसका दुश्मन है। पिकल उसका शीशा तोड़ देता है और सोल्जर घबरा जाता है। पिकल हंसता है। पिकल उससे बहुत दूर फेंकता है। थोड़ी देर बाद कैप्टन आ जाता है और वो एक एक करके अपने कपड़े निकालता है ताकि पिकल उसे अपनी तरह समझे। कैप्टन उसके पास जाके बैठता है। पिकल को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। कैप्टन कहता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे।
तभी हमें पता चलता है कि पिकल को कुछ भी समझ नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो दोनों हाथ मिलाता है और कैप्टन उसे कहता है मैं तुम्हें जापान ले जाऊंगा। और इसी के साथ अपना पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।